शांतनु, वेलकम टू पॉजिटिव केयर एच। फ्रेंड्स, शुरुआत में आज हम थोड़ा सा फेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी हम लोगों का एक नेचर है, ये भी एक आप लोगों का एक साइकोलॉजी प्रॉब्लम बोल सकते हो या डर एक इमोशन है तो उसी के ऊपर। लेकिन मैं इंटेस्टाइन के ऊपर और भी वीडियो लाऊंगा क्योंकि इस चैनल का मेरे को एक ही मकसद है, जितना जाना सीखा खुद प्रयोग किया उसी के माध्यम से आप लोगों का भला हो। क्योंकि इस चैनल से आप लोगों को कभी नुकसान नहीं मिलेंगे, इतना तय है। क्योंकि मैं खुद नंबर अगर प्रोवाइड कर रही हूँ तो वो फेस करने के लिए ही तो है, ऐसे नहीं है जो नंबर कभी कभी ऑफ मिलेंगे आपको। क्योंकि बहुत सारे फार्म, बर्ड्स फार्म, एनिमल फार्म विज़िट करना पड़ता है चिकित्सा करने के लिए, तभी जाके स्विच ऑफ होता है। तो आप व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में मैसेज छोड़ के रखिएगा, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे और आप लोग कॉल भी कर सकते हो। देखिए, इंटेस्टाइन के ऊपर और भी ज़्यादा हम वीडियो लाएंगे जो कैसे भी करके आज के डेट में जो मेन समस्या है, प्रॉब्लम्स है, वो है हम लोगों का गैस एसिडिटी के ऊपर। तो इसके ऊपर कल से फिर हम कुछ वीडियोस, एक सीरीज़ बना रही है इसका ऊपर, जिसका प्लेलिस्ट रहेगा। लेकिन अदर्स विषय के ऊपर भी, सब्जेक्ट के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे फियर के ऊपर, जो हम लोगों का एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। जो देखिए, डर किसको नहीं लगता है, सभी को लगता है कुछ ना कुछ कारण से। कोई अंधकार से डरता है तो कोई मतलब बाहर निकलने में डरता है। मैंने वैसे बहुत सारे देखा जो रास्ता क्रॉस करने में भी डर होता है। चुपचाप रास्ता खाली है लेकिन बहुत दूर गाड़ी है, मतलब वो आते आते वो जहाँ पे जा रहे हैं तो पहुँच जाके फिर वापस आ जाएंगे, तभी रुके हुए हैं, क्रॉस करना नहीं चाहते या क्रॉस कर नहीं पाते हैं। जैसे मेरे को खुद का एक फोबिया है या फियर है बोल सकते हो। जैसे ऊंचाई से मैं कोई, जैसे इसे पूजा वगैरह से, जैसे मान लीजिए ना झूले बनता है ना, गोल गोल घूमता है। कभी छोटे उम्र से मेरे को अभी याद है, ऐसे लगता था उस टाइम पे मैं लगता हूँ, या एक सपना भी आया था जो मैं गिर रही हूँ, तो उसी के हिसाब से मैं आज तक कभी भी झूला से नहीं बैठा। या ऊंचाई से मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन वो ऊंचाई से झूला तो बोली तो मतलब एक इवेंट है 4 दिन का। लेकिन मान लीजिए कोई मेला वेला वगैरह भगते हैं तो तब इधर होता है कोलकाता में। लेकिन ऊंचाई से डर बहुत ही कम हो गया, किससे हम बताएंगे। ऐसे वैराइटीज़, लोगों को वैराइटीज़ फियर का है। जैसे अंधकार के डर, या कोई भी चीज़ मान लीजिए कोई उसको हमको आके कुछ प्रॉब्लम कर देंगे, नुकसान कर देंगे, मार देंगे, इसका एक भी डर का कोई सिचुएशन, कोई एग्ज़ाम का डर। इसे होम्योपैथिक में अगर हम लोग बात करें, अलग अलग डर का अलग अलग मेडिसिन ज़रूर है। जैसे बेलेडोना, आपका अंधकार में अगर फोबिया हो तो बेलेडोना का यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ पाल्सिलेटिला भी है। लेकिन आज हम 2 मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए मैं कैसे बताऊँ, हम एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के सामने जाने का डर होता है, या मान लीजिए मेरा कोई इंटरव्यू है तो इंटरव्यू जाने के टाइम पे बहुत पैल्पिटेशन होता है, शुगर लेवल हाई हो जाता है, हार्ट बीट हाई हो जाता है। क्योंकि डर एक इमोशन शरीर का तो इफ़ेक्ट करेगा, और उस समय हार्मोनल बहुत ही इम्बैलेंस होता है, मतलब चेंजेस होता है। फेयर का जो हार्मोन्स होता है वो बाहर निकल के ये सारे मतलब मसल्स में, मतलब बॉडी तक उसका इफ़ेक्ट चले आते हैं। या लोगों के सामने अगर मान लीजिए एक मीटिंग वगैरह हो तो क्या उसका आंसर दूँ, कोई हमको कुछ पूछे। छोटे उम्र पे मेरा ये था, अभी ऐसे नहीं है। तभी तो जाके इतने सारे दिन आप लोगों का फ़ोन कॉल्स या लोगों के साथ मीट करना, वैराइटीज़ लोगों के साथ मीट करना, बातचीत करना आम बात हो गया, मतलब खेल बन चुका है। क्या डर था जी, मैं जैसे जब स्कूल में था, मतलब स्टडीज़ में अच्छा था, बहुत ही फोकस था। लेकिन एक डर था जो अगर क्लास में, और सर हम लोग, क्योंकि मैं मतलब स्कूल में एक सिंगर था, मतलब मेरा नाम बहुत ही अच्छा था, इसीलिए कि सिंगिंग के हिसाब से और स्टडीज़ के हिसाब दोनों में फ़ायदा मिला। तो हर कोई सर जो टीचर थे हमको पहचानते थे। तो कोई भी आके हमको अगर कुछ बोलने के लिए बोले, जानता हूँ लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, डिलीवर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बैक सीट में, मतलब मान लीजिए ऐसे बैठे हुए हैं, पीछे जाके छुप के बैठ जाता हूँ। कोई कितना धक धक इसीलिए करता है बीट, मतलब घंटे की वेट करता हूँ कि ये क्लास पीरियड, मतलब ये पीरियड कब ख़त्म होगा इस सर का। उससे भी छुटकारा आज मिल चुका है। मैं 2 दवा का बारे में आप लोगों के साथ बात करूँगा। ये 2 दवा बहुत ही बढ़िया है, आप डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हो, लेकिन मैं खुद प्रयोग करता हूँ।
कभी कभी खुद के ऊपर। और उनमें से एक दवा तो मान लीजिए बहुत सारे, मतलब देखिए जेलसिमियम, जैसे आप मान लीजिए मैं 2 दवा का नाम ही बोल देता हूँ, एक होता है एकोनाइट और एक होता है जेलसिमियम 30 और एकोनाइट 30। ये दोनों दवा जैसे नाक्सवोमिका एक किंग ऑफ होम्योपैथी है, वैसे ही जेलसिमियम एक किंग ऑफ होम्योपैथिक है, एकोनाइट भी किंग ऑफ होम्योपैथी है। इसको हम बहुत सारे डिजीज़ में ले सकते हैं। ज़्यादातर नाक्सवोमिका जेलसिमियम हम लोगों को फियर में भी यूज़ कर सकते हैं। फियर के कारण या कोई भी सिचुएशन पे मान लीजिए फियर के कारण हम लोगों का क्लैम्प पकड़ लेते हैं, मतलब डर के मारे हम उठ नहीं पाते हैं, उठने के लिए थोड़ा सा लगता है। ये सारे चीज़ मसल्स और आपका नर्वस सिस्टम दोनों ब्रेकडाउन होने के कारण बहुत सारी दिक्कतें हो सकता है। क्योंकि जब आप डर में हो, वो इमोशन आपको हावी हो रहा है, तो अब बहुत सारे गलत सोच हम लोगों के भीतर नेगेटिव थॉट्स चलने लगते हैं। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, मान लीजिए कोई आपको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, तो क्या करोगे, नहीं तो आप भाग जाओगे, नहीं तो उसके साथ खड़े होके कैसे भी करके आप जीतने की कोशिश करोगे। मान लीजिए जैसे और एक फियर होता है जैसे लड़ाई झगड़ा में, आप मान लीजिए जो झगड़ा कर रहे हो तो एकदम रेडी है झगड़ा करने के लिए, लेकिन आप कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, चुपचाप सुन रहे हो, लेकिन आप जानते हो उस टाइम पे क्या उत्तर देना है। ये भी एक डर होता है। तो क्योंकि डर जो है, फोबिया जो है या भय जो है, बहुत सारे रूप में आ सकता है हम लोगों के सामने। जैसे अंधकार में डर, मेरे वाइफ का देखता रहता हूँ, जो बिजली गिरता है तो डर होता है। मेरे रात में क्या होता है, कभी कभी लोगों को देखिए रात में कोई तूफ़ान वगैरह आए तो डर जाते हैं, हालांकि वो ज़मीन से बहुत ऊंचे पे है लेकिन डरते हैं। पानी जम जाना एक डर होता है। फिर अंधकार में कुछ है नहीं लेकिन लगता है आपको, क्योंकि आपका दिमाग एक विजुलाइजेशन करता है, जो आपको कोई देख रहा है, कोई महसूस कर रहा है, लेकिन आप उसको नहीं देख पा रहे हो, आप सिर्फ महसूस कर पा रहे हो, आपको कोई देख रहा है। ये सारे हम लोगों का एक इमेजिनेशन होता है। हाँ, फियर कभी कभी होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह देख लिया, कोई डेड बॉडी देख लिया। जैसे मान लीजिए मैं खुद एक्सीडेंट देख नहीं सकता हूँ, हालांकि रास्ता घाट में चलना पड़ता है तो ऐसे होते रहते हैं। एक बार दिमाग ख़राब हो गया था, जो ट्रेन का एक्सीडेंट देखा, जो मेट्रो में, हम लोगों को कोलकाता मेट्रो में, हम विश्वास नहीं करोगे 10 मिनट की, अब खुद को भी ख्याल नहीं है, चुप एकदम स्टैक हो गए थे। मेरा ना मार्शल्स काम कर रहे हैं ना कुछ काम कर रहे हैं, ऐसे चुपचाप, मतलब वो सीन देख लिया था। अब मतलब ऐसे बोल नहीं पाएंगे, मान लीजिए उसका सर धड़ अलग हो गया था, मतलब भगवान कर ऐसे कुछ किसी का ना हो, वो देख लिया था। देखने के बाद जो डर, और मैं चुपचाप जहाँ पे जाना था, आज से 2 साल पहले की बात है, जहाँ पे जाना तो वहाँ पे नहीं गए, गंगा घाट में जाके चुपचाप बैठे रहे। अपने आप को ठीक करने में ही हमको 2-3 घंटा लग गया। तो ये भी एक डर होता है। और कभी कभी एक होता है ना प्रीवियस डर। प्रीवियस डर क्या होता है, पहले मान लीजिए कुछ ऐसे घटना घटा जिसके चलते अब डर रहे हो, जो ये फिर नहीं वापस ना आ जाए। कोई मान लीजिए बैंक का प्रॉब्लम, मान लीजिए कुछ किसी का एक्सीडेंट हुआ था, या घर में किसी का कुछ ऐसे मैसिव प्रॉब्लम हो गया था जिसको मौत के मुंह से वापस आया। ऐसे बहुत ही वैरायटी से डर का। तो एकोनाइट ऐसे एक मेडिसिन है जो हर फोबिया, हर डर में काम करते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं। क्योंकि एकोनाइट को हम लोग जानते हैं जो सर्दी जुकाम में बहुत बढ़िया काम करते हैं। आपका थॉट इन्फेक्शन हो, आपका मतलब कभी कभी ये नेचुरल होम्योपैथिक में एंटीबायोटिक का भी काम करते हैं। दर्द हो रहा है या उसके साथ साथ सर्दी, मतलब गाढ़ा हो चुका है या पतला, नाक से स्वेलिंग हो रहा है, ये सारे कंडीशन में एकोनाइट, या बुखार के साथ इकोटोरियम पर 30 के साथ अब एकोनाइट लोगे तो बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे। बुखार, सर्दी के कारण जो बुखार होता है उसके, और इंडिविजुअली तो इकोटोरियम बुखार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन एकोनाइट को हम लोग फोबिया में भी यूज़ कर सकते हैं, डर में भी यूज़ कर सकते हैं, और नर्वस ब्रेकडाउन के जेलसिमियम के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर देखिएगा, अगर जो लोग बार्ड्स के, मेरे शांतनु बार्ड्स के चैनल से इस चैनल पे आए हैं, मतलब देखने के लिए अपनी चिकित्सा, मतलब वीडियो अच्छा लगता है देखने के लिए, उन लोगों को पूछिए। मैं ज़्यादातर अगर बार्ड्स का कुछ पॉटी का प्रॉब्लम हो रहा है, या मैंने मान लीजिए कोई सर्दी जुकाम हुआ है, मैं जेलसिमियम 30 हमेशा नाक्सवोमिका के साथ, हमेशा एकोनाइट के साथ प्रोवाइड करता रहता हूँ। क्योंकि एकोनाइट और जेलसिमियम ऐसे एक मेडिसिन है होम्योपैथिक में जिसको बहुत सारे कारण के काम आपको मिल सकता है। तो एकोनाइट को आप कोई भी फोबिया में, मान लीजिए आप रास्ते जाने में डर रहे हो, इंटरव्यू देने में डर रहे हो,
आपका एग्ज़ाम का तैयार आप खुद कर चुके हो, कोई जो कुछ भी पेपर्स आएगा आप उसको डिलीवर कर सकोगे, लेकिन फिर भी डर, ये सारे चीज़ में आप अकोनाइट को दिन में 2-3 बार करके यूज़ कीजिए। अगर पीने के पानी में होगा तो आपको 10 बूंद से 15 बूंद, अगर डायरेक्ट लोगे तो 2 से 4 बूंद के भीतर में 2 दिन में 3 बार करके यूज़ करोगे तो बहुत ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेंगे 1 महीने के भीतर। और जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं ना, उसका जो बेनिफिट है और उसका जो क्या चीज़ें हो रहा है, बदल रहा है, जो चेंजेस हो रहा है, हम लोगों को महसूस होता है, क्योंकि ये शरीर का एक हिस्सा है इसीलिए। तो एकोनाइट को हम लोग बहुत कंडीशन में, जैसे मान लीजिए एक बात हम बोलना चाहेंगे जो हम बार्ड्स में चिकित्सा करते हैं, अगर आप ज़्यादातर डायरिया हो रहा है या ऐसे सिचुएशन में बॉडी का फ्लूइड जो है, मतलब आप हाइपर टेंशन में भी हो और मतलब उसको जीते बोला जाता है डिहाइड्रेशन में हो, रिहाइड्रेट करने जाओ, तो एकोनाइट को नाक्स भूमिका या अदर्स कैम्फोर 30 के साथ ज़रूर यूज़ कीजिएगा। देखिएगा बहुत फ़ायदा मिल रहा है आपको। तीनों मेडिसिन एक साथ लेना पड़ेगा, बहुत फ़ायदा मिलेंगे, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके देखा तभी जाके बोल रही हूँ। अभी हम आ रहे हैं जेल्सिमियम 30। जेल्सिमियम ऐसे एक मेडिसिन है जो क्या बोलूँ, मतलब हम एक्सप्लेन करने बैठूँ जेल्सिमियम के ऊपर तो एक मूवी बन जाएंगे वीडियो, लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है, छोटा करके बोल रही हूँ। जेल्सिमियम को आप कोई भी नर्वस ब्रेकडाउन हो, मान लीजिए अब थोड़ा सा गलत चल रहा है, यही मेरे माताजी का ही हुआ था, बुखार के साथ फास्फोरस लेवल डाउन हो गया था और सोडियम फास्फोरस ब्रेन में, तो उसी के चलते थोड़ा सा लड़खा रहे, जैसे कप आ रहे थे चीज़, मतलब बोलने के लिए, मतलब जैसे होता है अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल बोल रहे हैं, अगर आपका जो इस पोर्शन में थोड़ा सा मसल्स ब्रेकडाउन हो तो आप सही से बोल नहीं पाओगे। मैं कालिक के फॉस के साथ जेल्सिमियम डाला तो तुरंत मिनिमम 5 to 10 मिनट्स के भीतर, 10 मिनट्स तो ज़्यादा बोल दिया, 5 to 6 मिनट्स के भीतर, तो घड़ी तो नहीं देखा जो कितने टाइम, हम अंदाज़ा से बोल रही हूँ, ठीक हो गया। जेल्सिमियम आपका कोई भी क्लैम लगता है या स्टैक हो जाता हो, मसल्स क्लैम होता है, मतलब ऐसे कैसे जो हम करते रहते हैं, या उठने में थोड़ा सा क्लैम्प हो जाता है, दर्द घुटनों पे, कमर पे, अब जेल्सिमियम 30 पोटेंसी में ज़रूर आप घर में अपना मतलब चीज़ों को रखिए, मेडिसिन को बहुत काम आएंगे। नर्वस ब्रेकडाउन, आप चलने में खूब लड़खा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, आपका हाथ कोई चीज़ को मतलब उठाने के लिए, मेरा अभी कोई चीज़ नहीं है, उठाने के लिए ऐसे ऐसे हो रहा है, चाहे कप का ग्लास हो, कप हो, या आपका कोई ग्लास हो, या कोई भी चीज़ हो, आप हाथ ऐसे सेक कर रहे हैं, ऐसे पेशेंट को आप जेल्सिमियम 30 पोटेंसी आधे कप पानी में, उसके साथ 15 to 20 ड्रॉप्स या ज़्यादा मत कीजिए, 15 ड्रॉप्स ही प्रयोग कीजिए। अगर आप ये डायरेक्ट दे रहे हो तो एक मिनिमम ऐसे कंडीशन में ऐसे पेशेंट्स को आधा घंटा 15 मिनट्स गैप के अंतर आप देते रहिए, देखिएगा बहुत जल्दी वो रिकवरी में आ जाएगा। जेल्सिमियम अगर मान लीजिए मेरे सर्दी जुकाम के हुआ है, या इंसान हो या कोई एनिमल्स हो, सर्दी जुकाम के कारण हम लोग को क्लैम्प होता है या ऐसे ऐसे हम लोग, जैसे जिसको हम लोग बंगाली में आलिशी बोलते हैं, नींद के उठने के बाद भी जो लेते हैं आराम मिलता है शरीर में, कभी कभी ये करने के बाद कोई इधर लग गया या मसल्स क्लैम्प हो गया, जेल्सिमियम लीजिए। मतलब कोई भी नर्वस प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम में या कोई भी जंक्शन, मतलब जो कनेक्शन है नर्वस या मसल्स का जो कनेक्शन है, क्लैम्प अटक जाने से आप जेल्सिमियम को अपना सकते हो। एकोनाइट के साथ भी ले सकते हो, इंडिविजुअल जेल्सिमियम भी ले सकते हो, बहुत बढ़िया काम करते हैं। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ इसीलिए बोल पा रही हूँ, मैं हर रोज़ जेल्सिमियम मतलब सजेस्ट करता हूँ एनिमल्स को, क्योंकि देखिए फिर बार बार बोल रही हूँ, बर्ड्स एनाटॉमी एनिमल्स एनाटॉमी के भीतर, ह्यूमन एनाटॉमी के भीतर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, कुछ हड्डी का, जैसे हम लोगों का जो एनाटॉमी है, जो स्ट्रक्चर है, उसी के हिसाब से हम लोग खड़ा होकर चलते हैं। आपका डॉग को ले लीजिए, डॉग ऐसे चलते हैं, कोई भी एनिमल्स ऐसे चलते हैं, जिसका हाथ पैर दोनों में बहुत मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमी है। बर्ड्स ऐसे बैठते हैं, लेकिन उसका जो विंग्स का फेदर है, ये सारी चीज़ हम लोग का सिमिलिटेड है। इंटेस्टाइन, लीवर, ब्लड, मतलब जो चीज़ें हैं सब कुछ मोटा मोटी 90% मेल खाते हैं। तो इसीलिए कोई भी ह्यूमन मेडिसिन, चाहे होम्योपैथी को, एलोपैथी को, हम लोग एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं, उसमें बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। क्योंकि एक ह्यूमन मेडिसिन बाहर आने के लिए, मतलब मार्केट में आने से पहले बहुत सारे टेस्ट से गुजरते हैं, लेकिन एक वेटनरी मेडिसिन इतने सारे टेस्ट अगर हो, हाँ, भाटशाला का वीटा फार्म या कोई बड़े कंपनी होगा तो होगा,
लेकिन लोकल जो मेडिसिन है इतना सारी चीज़ प्रयोग नहीं किया जाता है, टेस्ट से गुजरते नहीं हैं। इसीलिए ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो, हमेशा होम्योपैथिक तो बर्ड्स या एनिमल्स एनाटॉमी में बहुत बढ़िया काम करते हैं। जैसे मेरे को बार बार कॉल आता है पैर अटक जाना बर्ड्स का, ये जो फेदर है सॉरी उसका जो विंग्स है, विंग्स लॉक हो जाता है कभी कभी, मतलब उड़ एक ये तो खुला हुआ है, ये लॉक हो जाता है। तो हर सिचुएशन पे जेल्सिमियम बहुत बढ़िया काम करते हैं। अगर आपका ठंडी जुकाम के साथ साथ मतलब ठंड लगने के वजह से, सर्दी गर्मी होने से वजह से आपका क्लैम्प आ रहा है, नर्वस ब्रेकडाउन आ रहे, तो एकोनाइट के साथ जेल्सिमियम लीजिए। आपका डायरिया वगैरह हो रहा है, अगर नक्स बोम आप ले रहे हो या कोई आपका हाइडेस्टिस ले रहे हो या कोई चिलिडोनियम ले रहे हो, कुछ भी ऐसे कोई, या रोबिनिया मदर 30 ले रहे हो या थीएक्स मदर कुछ भी ले रहे हो, उसके साथ अगर आप जेल्सिमियम का यूज़ करोगे तो आपका शरीर से जो जैसे ज़्यादातर होता है ये, और बोलिए ना आपका डिहाइड्रेशन जब होता है शरीर का तो खिंचाई महसूस होता है। जैसे गर्म काल में एक मेडिसिन बहुत ही अच्छा है, धूप में निकल रहे हो, एक कॉम्बिनेशन मैंने तीनों कॉम्बिनेशन का इकट्ठा किया हूँ, बता देता हूँ। एक होता है ग्लूनाइन 30, एक होता है जेल्सिमियम 30, एक होता है एकोनाइट 30। ठीक है, तीनों का अगर कंबाइन करके पी के आप बाहर निकलो तो जो हीट स्ट्रोक होता है आपको नहीं होगा। तो इसीलिए एकोनाइट और जेल्सिमियम बहुत ही फ़ायदेमंद है, घर में आपको ज़रूर होना चाहिए। फिर भी अगर आप डाउट है या कुछ भी है तो डॉक्टर का सलाह आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपका बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये दोनों मेडिसिन नक्स भूमि के जैसे आपके घर में होना चाहिए। तो चलिए आज इतना ही। कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए हुआ नंबर पे कॉल व्हाट्सअप कर लीजिएगा। अगर कॉल नहीं पकड़ रही हूँ तो इतना जानिए मैं कोई काम पे हूँ, व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दे दूँगा। नमस्कार।